नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? जी, मैं ग्राम प्रधान रसूलपुर बल्ला मजरे। मेरा नाम उस्मान। आपके गांव में एक विवाद चल रहा है, एक वीडियो वायरल हो रही है, क्या है मामला ये? मामला साहब दरअसल ये है कि गांव में ग्राम सभा की ज़मीन थी 1000 बीघे के आसपास। उस ज़मीन पे गांव के कुछ दबंग व्यक्तियों ने कब्जा कर रखा था। तो ये एसडीएम साहब ने, अम्बट जी ने 2022 में 13/9/2022 में ये जगह चिन्हित करके और हमारी सपुर्दगी में दे दी गई थी। तो उसी के संबंध में गाँव वाले विवाद करते हैं कि ये ज़मीन हमें मिले और ज़मीन है सरकारी हो। अगर कोई इसको रोकने के लिए जाता है तो उसके साथ झगड़ा होता है। अब आप बताओ, आप उसका क्या तो सिस्टम से चलेगा। हम एसडीएम साहब को 2 बार 3 बार बता चुके हैं और ये मेरे पास एविडेंस है उसके, जो एसडीएम साहब ने चिन्हित करके ये ज़मीन हमें हमारे 2022 में ये डॉक्यूमेंट है जी। ये देखो आप, इसमें कोई वो नहीं है। 13/9/2022 में सपुर्दगी उस उपस्थिति पत्र है, तो उसकी नीलामी की है। ये उसकी फसल की नीलामी इनसे रोके ना, ज़मीन से। अगर इनको हम रोकते हैं फिर ये विवाद है। इनको जो जोतने दें सरकारी ज़मीन तो कोई विवाद नहीं है। तो परसों जो झगड़ा हुआ है, क्या उसी जमीन को लेके हुआ है? उसी ज़मीन को लेकर झगड़ा हुआ जी। अब क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं कि जो शासन प्रशासन ने जो ठीक लगे, अगर हम गलत हैं, हमने प्रशासन की मदद करी है, अगर हम गलत हैं तो हमें उसका पता लगे। अगर वो गलत है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जब वो सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं तो कब्जा हटवाया एसडीएम साहब ने। और हमारी गलती जो है, इसलिए हमें वो कहता है कि प्रधान मुझे ये कह रहा है, वो कह रहा है। हमारी गलती है कि हमने वो सरकार की मदद करके, एसडीएम साहब की मदद करके वो ज़मीन ट्रैक्टर अपने दिए और हमने अपने पास रख ली। वो बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति है इसने शासन से एसडीएम, तहसीलदार, इन सब पे भी कोई मुकदमा दर्ज कराया था उस टाइम पे। हाँ, जिस टाइम पे मुकदमा दर्ज कराया था वो इसकी भी कॉपी मेरे पास है। वह 13/9/2022 के उसी टाइम पे जब ये खाली हो गई तो एसडीएम साहब के खिलाफ और ये नायब तहसीलदार राधेश्याम तहसीलदार थे उनके खिलाफ, और यहाँ गंगो जसवीर सिंह कोतवाल थे उस टाइम, उनके खिलाफ, और सीओ चंद्रपाल जी, उनके खिलाफ भी इन्होंने एक मुकदमा कंटेम्प्ट कोर्ट डाला था कि ये ज़मीन हमारी है। तो उसमें भी कंटेम्प्ट कोर्ट में क्या हुआ, तो वहाँ से भी वही ख़त्म होने के बाद में कंटेम्प्ट कोर्ट का भी कोई मामला नहीं हुआ। और हमारे खिलाफ भी 38 आदमियों के खिलाफ इन्होंने मुकदमा दायर करवाया था, रिट डाली थी अपनी, तो उससे भी इनका कोई मसला हल नहीं हुआ। जब वो ज़मीन सरकारी है तो इन्हें क्या मिलेगा? कितनी बीघे जमीन? ज़मीन ये लगभग 900 बीघे के आसपास ज़मीन है। अच्छा, वो तो अपने दिए गए बयान में बता रहा है कि मेरी 56 बीघे है और 20 भाई हैं हम। नहीं, ये क्या मामला है? ये मामला मैं बताता हूँ। ये ज़मीन 1952 में गाँव के 12 आदमियों ने ज़मीन खरीदी थी, पूरी है अलीपुरा की। ये एक मौजा है हमारे गाँव में, गेराबाद मौजा। ये खरीदी गई थी, हमारे बड़े जो थे उन्होंने 1952 में 54 में जब भी कभी खरीदी थी। एक पॉल साहब थे यहाँ पे लखनौती, तो उनसे खरीदने के बाद में ये ज़मीन का लगान नहीं लगा। तो ये खरीदार जो थे गाँव के 12 व्यक्ति थे, और जब ये ज़मीन 12 व्यक्तियों से ले ली गई सरकार ने, पहले भी इसमें 1990-91 में झगड़ा हुआ था हमारे गांव का, और डबकोला खुर्द गांव है बराबर में एक, उनका और हमारे गांव का झगड़ा हुआ था इसमें। तो उसमें 2-3 लोग डैमेज भी हुए थे। तो जब से झगड़ा चलता आ रहा है, तो ये 12 आदमियों का जो मामला है, ये चाहते हैं कि एक ही आदमी से जोत लें। अगर हम प्रशासन की मदद ना करें तो फिर ये हमारे खिलाफ आरोप लगाते हैं कि प्रधान गाँव सभा की ज़मीन पर कब्जा करवा रहा है। और इसी संबंध में एसडीएम साहब ने ही हमें एक नोटिस दिया था पहले कि आप प्रधान होने के बावजूद आप ग्राम सभा की रक्षा नहीं कर रहे और आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी, तो जब इसको खाली कराओ। तो हमने एमएस जी से बोला कि हम आपके साथ हैं, प्रशासन के साथ है, जैसा आपका आदेश उसका हम पालन करेंगे। ये चीज़ बताइए, जी, जो आपके खिलाफ भी बोल रहा है और इनके भी खिलाफ कह रहे हैं, बड़ी बात कर रहे हैं, ये एक ही परिवार है या अलग अलग है? ये परिवार तो एक ही परिवार है। इनमें से कुछ व्यक्ति, एक तो जैसे आज है उसमें आएगा साइड में आने के बाद खड़ा होने के लिए, एक तो आज झगड़ा किसी के साथ करेगा तो दूसरा इसी परिवार से रिलेटेड दूसरा आदमी दूसरे के साथ झगड़ा करेगा। तो ये मसला है तो पूरी टीम का ही है, ये एक गैंग है पूरी की पूरी। अच्छा, वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक ट्रैक्टर पे व्यक्ति ट्रैक्टर चला रहा है और कुछ लाठी डंडे लिए खड़े हैं, मार रहे कुछ नहीं और बस हाई हुल्ला मचा रहे हैं, और एक साइड में पत्थरबाजी हो रही है, जो ऊपर छत पे से पत्थर फेंक रहे हैं। ये मामला क्या हुआ जी, जब अपने खेत में जब किसी से 12 आदमी से ज़मीन ली गई, प्रशासन ने ले ली और सपुर्दगी में हमारी दे दी, तो
तो ये लोगों का ये चाह रहे हैं दूसरे जो वहाँ लाठी डंडे से इनको मना कर रहे हैं कि ये खेत यहाँ तक भी मेरा खेत था, अब उसमें खेत में डोर लगाने के लिए कल ही गए। जब किसी खेत में डोर लगावेंगे और उस खेत में डोर लगाने के बावजूद वहाँ जाके दंगा फसाद करेंगे, भाई यहाँ तक मेरी ज़मीन है, तो फिर तो सीधी सी बात है, झगड़ा करेगा। या कोई अपनी ज़मीन दे सकता है क्या, आप बताओ? ज़मीन कोई नहीं दे सकता, वो चाहे उसी कब्जे में नाजायज़ है चाहे वो सही है। ये पत्थरबाजी कौन कर रहे हैं? पत्थरबाजी यही लोग कर रहे हैं। जैसे वहाँ से ट्रैक्टर लेके चले, उन्होंने वहाँ खेत वालों ने ट्रैक्टर से भगाए, वही तुम यहाँ से भागो। लाठी डंडा में किसी कोई मारा तो नहीं, किसी के वीडियो में कोई दिखाई नहीं। कोई मारता हो तो नहीं है। अब लाठी डंडे जब एक आदमी जाएगा रोकने के लिए, तो उसके पास वहाँ में 10 आदमी 15 लोग थे जो ट्रैक्टर चला के वहाँ रोक रहे थे, तो उसको रोकने के लिए गए। रोकने के बावजूद वो जो उधर से आए रास्ते में, तो इन्होंने वीडियोग्राफी वो भी है जिसमें अपने घर से उकसा रहे हैं, वही आओ इधर को आओ, उनके अब रास्ते में घर पड़ता है जिसके खेत में। और ये बताऊं और आपको बात, ये अवैध मदरसा चलाता है, एक टेररिस्ट किस्म का आदमी है, और ये मदरसे के आदमी अवैध फंडिंग करता है। अवैध फंडिंग करने के बावजूद उसे वो लोगों से पैसा वसूल करता है, वसूलने के बाद में फिर ये गाँव में झगड़ा फसाद करता है। इसका आप चेक करवा लो सब डाटा। ये सरकारी जमीन है, फिलहाल ये किसके हवाले है? ये सरकारी ज़मीन, ये हमारे हवाले है, ग्राम सभा के हवाले है, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये ज़मीन ग्राम सभा में निहित करके ग्राम सभा को दी जाती है। इसमें फिलहाल ये क्या लगाया जा रहा है? जी, क्या फसल लगाई गई है इसमें? फसल इसमें खाली पड़ी है ज़मीन, कुछ में तो कुछ लोगों ने तो जोत ली है और कुछ लोगों ने खाली पड़ी है। जैसे 12 लोगों से खाली हुई थी ज़मीन, इसमें 1-2 लोग ने इसने ही कब्जा करके, अवैध तरीके से कब्जा करके जाके इसने जोत ली। तो इसने वहाँ जहाँ तक जोती वहाँ भी नहीं रुका, ये फिर दूसरे जिन लोगों से और से खाली होती ज़मीन उस पर भी जाके इसने ट्रैक्टर चलाए। मौके पे आप भी मौके पे जाके देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मौके पे जाके देखो इसने कहाँ तक, कभी इसने डोल नहीं लगाई, कुछ नहीं हुआ ना, इसने जोती वहाँ तक, अब इसने वहाँ तक डोल लगा के। सरकारी काम में बाधा डालने के लिए पुलिस ने इस पर कोई मुकदमा प्रशासन द्वारा हुआ? पुलिस प्रशासन की तरफ से तो इसके खिलाफ जो कार्रवाई है हम भी करा रहे हैं अपनी तरफ से, ग्राम सभा की तरफ से। वही ऐसे करके ग्राम सभा की ज़मीन पे कब्जा करने के लिए गए हैं। और हम कल तहसीलदार साहब के पास भी गए थे डॉक्यूमेंट के साथ, भाई ऐसे करके तहसीलदार साहब, ये लोग उस ज़मीन पे जो आपने खाली करवाई थी उस ज़मीन पे दोबारा कब्जा करने लग रहे हैं। कल माहौल इतना इस कदर बिगड़ गया था, वो कैसे शांत कराया? पुलिस का हमने, जैसे माहौल ख़राब हुआ, हमने थाने में फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद थाने से गाड़ी गई और जो भी मामला वहाँ पे शांति व्यवस्था बना के पुलिस प्रशासन आया। प्रशासन का तो बहुत बहुत धन्यवाद इसमें, अगर प्रशासन वहाँ ना पहुँचा तो झगड़ा और बढ़ने वाला था। पुलिस से क्या चाह रहे हैं? पुलिस से तो हमें चाह रहे भाई इनके खिलाफ है कार्रवाई हो, जो सही मसला है वो हल हो। कौन कौन लोग हैं? ये अब्दुल जलील, मेन तो मास्टरमाइंड तो अब्दुल जलील है इसका, इसके 2-3 भाई हैं और भी, और इसके परिवार के लोग हैं गांव के ही। लड़की बता रहे हैं कोई चोट? इन लड़की के चोट मारने का मसला तो यह है, इसने क्या करा, ये प्रोपगंडा बनाता है। इसने पहले भी एक मुकदमा फर्जी करवाने के लिए, अभी 8-9 महीने पहले एक मुकदमा फर्जी ऐसे अपनी माँ को लेके आया थाने में कि इसकी चोट मार दी। तो कोतवाल साहब ने उस टाइम पे इसे कहा, भाई ये मामला ऐसे थोड़े ही है जैसे तो इसको वो कर दिखा रहा है, झगड़ा करता है। कैसे, एक रास्ता जा रहा था पहले, उस रास्ता भी 20-25 साल से रास्ता था, वो रास्ता भी इसने बंद कर दिया। उस रास्ते को बंद करने के लिए फिर इसने प्रोपगंडा बना, पहले भी अपनी मम्मी को लेके आ गया थाने में कि इसका मेडिकल कराऊंगा, और ऐसे से मेरी मम्मी को मार पिटाई करी। तो ये इसका तो ये धंधा है, प्रोपगंडा बनाता है तो सीधा सा। और ये पैसे का इसका मसला ये है कि अवैध फंडिंग चली रही है, जब अवैध फंडिंग चलेगी तो गाड़ी भी भागेगी, दौड़ेगी, सारे काम होंगे। और जब किसी के पास पैसा नहीं होगा तो फिर वो थोड़ा आराम से चलेगा। ये सीधा मसला जो है अवैध फंडिंग से चल रहा। अगर प्रशासन इसे चाहे इसकी जांच करा लो। इसने एक मदरसा चला रखा है गांव में, और गांव में मदरसा चलाने के बावजूद उसमें इसने एक टीचर छोड़ रखा। टीचर छोड़ने के बाद में गांव के बच्चे आए उसमें, उनसे ये पैसे वसूल करता है, वसूली लेता है गांव में तनख्वाह, वो फीस। और इसने एक टीचर गांव में छोड़ रखा, उसकी फ़ीस लेके वहाँ देगा, और जो लोगों से चंदा इकट्ठा करे उसके लिए ये इसकी रसीदें हैं, ये वाली रसीदें हैं इसकी, ये वाली आप देख सकते हो, ये इसकी रसीदें हैं। और मेरे पास इसके और भी एविडेंस है, वीडियोग्राफी भी है, जो इसने रसीदें खुद ये तो ये भी झूठ बोल दे कि ये रसीद मेरी नहीं है, किसी की और की है। मेरा मोबाइल दिखाओ, मोबाइल में है मेरे वीडियोग्राफी।
कुछ लोगों को। तो ये हमारा जो हमारे खिलाफ जो बोल रहा है कल से कि प्रधान मेरी हत्या कराना चाहता है, ये इसमें सच्चाई है कि हम जो ये पीड़ित लोगों को तंग करता है, हम उनके साथ में सच्चाई के साथ खड़े हुए आमने सामने, भाई तू इसको तंग क्यों कर रहा है। तो उसी हिसाब से ये हमारे खिलाफ जाता है कि प्रधान मुझे तंग करता है और मेरी हत्या करा सकता है। हत्या का तो मसला कोई भी है ही नहीं गाँव में। और ये देखो इसकी ये वीडियो भी है, ये देखो वीडियो, इस वीडियो में ये क्या कर रहा है, लो ये सुन लो, मेरी जबानी नहीं है। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनवा दी बगैर दिए उसकी बनी आज नहीं, वो तो बात सही है, बगैर दिए तो कुछ नहीं बनता ना, बगैर करो कुछ होता। तकरीबन 1.5 बीघे जमीन है वो भी अल्लाह ने दी। हाँ पहला झगड़ा जो इसने बनाया था, पहला झगड़ा एक षड्यंत्र रच के दूसरे आदमी के साथ में, तो इसने क्या करा, इस वीडियोग्राफी में आमने सामने लठ लिए खड़ा है मस्जिद में, पिछले ठंड का मामला है, नवंबर दिसंबर का, मस्जिद के सामने है, और इसने एक बच्चे का लठ मार के सर फोड़ दिया। पैरवाई इसकी करते हैं, भाई बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो गया, तो हम गलत हो गए।